हर वाणी में कोई न कोई संदेश इस जीव के हित के लिए, कल्याण के लिए, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए हमें मिलते रहते हैं। और कई बार तो हम अपने संसारी कार्यों के कारण जब विचलित हो जाते हैं और सत्संगों में आके बैठते हैं तो स्वाभाविक रूप से सत्संग में वो बात हमें मिल जाती है जिसके कारण हमारे भ्रमों का निवारण हो जाता है। और फिर बाद में आप कहते हो कि जी जो बात हम लेके आए थे वो तो आपसे बिना पूछे ही हमारा सत्संग में उसका निवारण हो गया, हमारा भ्रम निकल गया। इसलिए कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको हमेशा जो चीज़ ग्रहण करनी है उस पर केंद्रित करना चाहिए। आँखों का काम देखने का है तो जो भी काम करते हो उसको पूरे ध्यान के साथ तवज्जो देकर इन आँखों से वो काम करते हुए देखना चाहिए। नहीं तो कई बार लापरवाही करते हैं, काम करते जाते हैं, ध्यान इधर उधर भटक जाता है, देखते नहीं तो कई बार चोट खा लेते हैं। लेकिन सत्संगों में उन आँखों का क्या काम होना चाहिए? गुरु के दर्शन करने चाहिए। आँखें हमारी वहीं लगी होनी चाहिए क्योंकि जो चीज़ आँखों से देखते हैं उसका संदेश हमारे दिमाग में जाता है। किस वक्त में कौन सी बात ऐसी मिल जाए हमें कि जिसके कारण हमारे जिस चीज़ के लिए पूरा जन्म भटकते रहे वो एक सेकंड में, फिर वो ऐसा अवसर आए ना आए, वक्त की वाणी होती है। वक्त गुजरने के बाद जैसे वक्त वापस नहीं आता, वाणी भी निकलने के बाद दोबारा वो वाणी उस प्रकार की नहीं होगी। कथा वार्ता होगी, उसमें नाम चीज़ तो वही आ जाएंगी, लेकिन उसका आशय करने का मतलब उनका अर्थ कुछ दूसरा ही मिलेगा हर बार। तो आँखों को इसीलिए कही से कि गुरु दर्श करो आँखन से और गुरु वचन सुनो श्रवण से। कानों से जो वचन सुनाए जाते हैं उनको गौर करके सुनो। कानों से भी जो चीज़ सुनते हैं वो भी संदेश दिमाग को देता है और दिमाग में जो ख्याल पैदा होता है वही अच्छा भला बुरा सब सोच के फिर उसको कार्य अनुवित करता है। तो स्वामी जी महाराज ने वाणी जो लिखी उसमें इन चीज़ों का संदेश दिया साहब कि गुरु ब्रह्म रूप धर आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए, गुरु सत्य नाम पद खोल्या, गुरु अलख अगम को तोड़िया। सत्संग में आते हो तो इन चीज़ों को सत्संग पे, गुरु पे और वचन पे उनको केंद्रित करके रखो। आँखों से दर्शन करो, कानों से वचन को सुनो और वो सुन के अपने मन में उन चीज़ों को उतारो, क्योंकि गुरु की ताकत से, उस वचन की शक्ति से ही मन को सुधारा जा सकता है। अब कई बार क्या होते है, भोलेपन की बात होती है, दुखी इंसान आता है, ये माता कोई आके कहता है, कोई भाई भी आप में आके कहता है मेरा लड़का रास्ते से भटक गया है, वो शराब पीता है, काम नहीं करता, झगड़ा करता है और घर में पड़ा रहता है। तो इस तरह से हमारी मन जब वो खुद नहीं आता, वो वचन उसने सुने नहीं हैं, उसका बदलाव नहीं होगा। ठीक है, आपकी भावना है, आप चाहते हो कि सुधर जाए, लेकिन जब तक वो पास नहीं आता आप कैसे उसको सुधार दोगे? उसको पता ही नहीं है कुछ भी। यहाँ लेके आने की कहोगे तो भी वो इनकार कर देगा, मैं नहीं जाना चाहता।
लेकिन आपके मन में ये भावना है, अच्छी भावना, अच्छा ख्याल आदमी को बढ़ाना चाहिए। ख्याल में शक्ति है। जैसा तुम सोचते हो वो तुम्हारी सोच अगर सच्ची है और अगर अपने गुरु भक्ति में अपने मन को लगाया है तो मन की शक्ति जब उस बात पे लग जाएगी, केंद्रित हो जाएगी आपकी सारी शक्तियाँ, तो उसको भी सुधार देगी, उसको भी सुधार देगी। अच्छे ख्यालात लेके चलोगे अच्छा होगा, बुरे ख्यालात लेके चलोगे बुरा नहीं होगा। ये कलयुग का नियम है। अगर किसी का तुम बुरा सोच के बुरा करना चाहो ना तो बुरा नहीं होगा, लेकिन तुम अगर किसी के लिए अच्छा करना चाहोगे और मन में पक्का ख्याल और ध्यान करोगे, उस बात पे तवज्जो गौर करोगे तो वो काम अवश्य हो जाएगा। जितने भी काम करते हो सब में ऐसा करते ही हो, आप ऐसा करते ही हो, नई बात नहीं है ये। जो सोचते हो कि ले भाई हम आप तो ये काम शुरू करेंगे, करते हो उसको कर लेते हो। आज जब तक नहीं मन में आता, नहीं करना चाहते तो नहीं करते। इसी तरह से उन चीज़ों में जिनमें लगे हुए हो, तो पहली वाणी जो गाई गई थी ना, मन चेत गुमानी, सुनना चाहिए। मल चेत गुमानी, गुमानी किसको कहते हो? अभिमान जिसको हो गया, अहंकार जिसको हो गया, ईगो जिसमें आ गया, वो गुमानी है, गुमान करता है। हम किस किस चीज़ का गुमान कर बैठते? गुमानी इसलिए कहा, जब गुमान इंसान में अभिमान आता है तभी तो भूलता है। हमें अभिमान है, किसी को ऊंचे पद का है, किसी को धन का है, किसी को बल का है, किसी को परिवार का है, किसी को खानदान का है, किसी को जाति का है। अभिमान है, मैं ये हूँ, मैं वो। लेकिन प्रभु के दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई नहीं। इसलिए संतों के पास जाके कहते हैं कि मैं बलहीन हूँ, मैं आपके बलिहार जाऊँ, कि सारे बल आपके सामने हार जाऊँ मैं, कि मेरा अपना कोई बल नहीं रहना चाहिए। ना धन का बल हो, ना मन का बल हो, ना जन का बल हो, ना शक्ति का बल हो, ना ख्याल विचार का हो, ना बुद्धि का हो, ना पद का हो, ना प्रतिष्ठा का हो। ये बल हार जाने चाहिए। इसलिए इन चीज़ों का जो मन में ख्याल रखते हैं उनके प्रति ये वाणी कही, मन चेत गुमानी, माया ना संग चले। इस माया के कारण ये चीज़ें मिलती हैं। माया होती है ठगने वाली, लूटने वाली। ये जो चीज़ें हैं ये इंसान को जब मिल जाती हैं तो वो मायापति तो हो जाता है, लेकिन उसके साथ गुमानी भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि इन चीज़ों का अभिमान और गुमान ना कर, ये तेरे साथ चलने वाली नहीं है। लेकिन इसका साफ संदेश ये ना मान लेना कि सब किसी चीज़ को छोड़ दोगे। छोड़ देने से मतलब नहीं है कि उन चीज़ों का उपयोग सही करो। धन है तो उसका सही उपयोग करो, पुण्य करो, गरीब भूखे की सहायता करो, अच्छी बात। नेक काम में लगाओ, नेकी के काम में लगाओगे, उसका आपको परिणाम अच्छा सुख मिलेगा। अगर उसको तुम गलत रास्ते पे चल पड़ोगे तो शराब कबाब में फंस जाओगे, झगड़े मुकदमों में फंस जाओगे, या रोग बीमारी कोई ऐसी लगा लोगे कि जिसके कारण तुम्हें डॉक्टर और वकील हकीम ये आपको लूटे। तो वो माया छोड़ने का मतलब नहीं है। वो माया क्या है? ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के लुटा के बैठ जाओ। उसको लुटाना नहीं है, उसको सही ढंग से प्रयोग करना है, प्रयोग में लाना। करोगे आपके घर परिवार का भरण पोषण कैसे करोगे? उनका नहीं करोगे तो वो तुम्हें कहेंगे, दुख होगा। दुख और चिंता में इंसान कुछ नहीं कर सकता। पहला काम है कि इंसान पेट पालने का काम जरूर करे, लेकिन अगर तुम्हारे पास तुमने ज़्यादा कमाया है तो उसका अभिमान ना करो, अभिमान नहीं। तो क्या करना चाहिए? उनके लिए ये कहा गया है कि तेरे संग चलने वाली चीज़ को ना भूलना।
ये चीज़ तो तेरे संग नहीं जाएंगी, लेकिन तेरे संग जाने वाली चीज़ है प्रभु का नाम, की हुई भक्ति। वो किसी को नहीं देनी लेनी, उसका कोई हिस्सेदार कोई नहीं है, उसका बंटवाने वाला कोई नहीं है। वो तो सिर्फ आपकी है, आपने की है, और जो किसी भी प्रकार से ना कोई ले सकता है, ना चुरा सकता है, ना उसका बंटवारा कर सकता है, और ना ही वो यहाँ रहेगी। वो तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे संग तुम्हारी करनी जाएगी। जो आपने करनी की है वो आपके संग चलेगी। अच्छा किया है तो अच्छे चलो, बुरा किया है तो बुरी चलेगी। अनेकों सवाल पैदा हो जाते हैं इससे। कोई कह देते हैं क्या पुनर्जन्म होता है, क्या हमें वापस मिलेगा उसका फल? सब कुछ होता है दुनिया में। जो चीज़ नहीं होती तो उनका नाम ही नहीं होता। जिनके नाम है वो चीज़ बनी तभी तो उनके नाम हुए। इसलिए उन चीज़ों को छोड़ के इंसान नेकी के रास्ते पर चले। पहले अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा करे, अच्छा परिवार में प्यार प्रेम शांति रखे। ये सारे दुनियादारी के तो काम करे, लेकिन अभिमान नहीं करे। और ये करने के साथ साथ प्रभु के नाम को कभी नहीं भूले। क्यों नहीं भूले? कि ये दुनिया की चीज़ तो यहाँ छूटने वाली है, इनकी तासीर कभी भी सुख देने वाली नहीं है। कभी सोचते हो कि बेटे सुख देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। पितृ मातृ भगत होते हैं, लेकिन उनसे जो तुम सुख चाहते हो शायद नहीं मिलेगा। स्त्री हमारे लिए वो क्या हमारा साथ देंगे? हमारा साथ तो हमारे कर्मों ने देना है। इसलिए उनके ऊपर ये आस ना बांधो। ये आशा ही जम की फांसी है। तुमने जिस चीज़ की आस लगा ली, आस पूरी नहीं होगी, क्रोध आएगा, क्रोध आएगा, दुख होगा, दुख होगा, बेचैन होगे, बेचैन होगे, सारी चीज़ें गई बात। बेचैनी का कारण यही है कि कोई भी अपेक्षा ना करो। पूरी गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने यही दिया था कि कर्म करो, अपेक्षा ना करो। कर्म करना हमारा फर्ज है, करो, अच्छा करो। जानबूझ के बुरा काम पाप कर्म ना करो, किसी को दुख तकलीफ पीड़ा ना दो। अच्छा काम करोगे परिणाम अच्छा होगा, लिखवा लो मेरे से। अच्छा करने का परिणाम बुरा नहीं होगा, तुम्हारे मन में शांति रहेगी। परेशानियां हो सकती हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, नेकी के रास्ते पर चलोगे ना, बहुत परेशानी होगी। लेकिन क्योंकि उल्टे रुख पे चल पड़े हम, दुनिया का रुख है पाप कर्म की तरफ बढ़ता जा रहा है, कलयुग है। और अच्छा करने वाला जब उनका सामना करेगा तो परेशानी तो बढ़ेगी उसकी। लेकिन उसको अच्छा करने से हटना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। दुनियादारी का साथ इतना नहीं है जो एक ही सबको रोक देगा, उसका साथ पकड़ो ना। जिसके सामने किसी की नहीं चलती उसको अपना लो, सब देखते रह जाएंगे। जब उसको अपना लो कि वो तुम्हारा हो गया, आप समारे मैं मिलिया और मैं मिलिया सुख होई। जो तू मेरा हो रहे तो सब कुछ तेरा हो। आपको संवारने से सब कुछ मिलेगा। प्रभु की भक्ति किया करो। उनका नाम भी अगर तुम भूले से भी ले लोगे तो भी वो तुम्हारा गिनती में आ जाएगा। तो भी तुम्हारा जब धर्मराज के यहाँ कचहरी में फैसला हुआ तो भी कह देंगे कि हाँ इसने 1-2 मिनट तो नाम लिया था, उसका भी फल मिलेगा। लेकिन सत्संगी तो जो इस दुनिया से, इस माया देश से, इस काल कली से, इस जन्म मरण से जो छुटकारा पाना चाहते हैं और जो सदा के लिए मुक्त हो जाना चाहते हैं, उनको तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपेक्षा नहीं करेंगे कि हमें दोबारा जन्म मिले, हमने जो किया है उसका हमें प्रतिफल मिले, नहीं। वो कहते हैं कि हमारा तो दोबारा दुनिया में जन्म ही नहीं होना चाहिए। क्यों? कि ये दुनिया में जन्म लेने वाला सुखी कोई नहीं है। जिसको देखोगे दुखी दुखी, कोई ना कोई दुख सबको लगा हुआ है।
दुखों से बचने का एक ही निराकरण है, प्रभु की भक्ति। सुख उसमें है, शांति उसमें है, खुशी उसमें है, उसमें जाके बेचैनी मिटती है। और जिनसे बेचैनी मिटवाना चाहते हो वो भी उनसे मांग के तुम्हें देते हैं। जिससे तुम लेने जाते हो वो भी दरबार के भिखारी हैं, वो भी उस मालिक से मांग के लाते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। उनसे जो वो कहाँ से देगा? इसलिए वो आप सब लोगों को भी यही संदेश देता है कि उसकी भक्ति किया करो, उसको याद किया करो, वो सर्वदाता है, सबको देगा, सब दुखों का विनाशक है, सबके दुखों का नाश भी करेगा, सब सुखों का देने वाला है, सबको सुख शांति समृद्धि खुशहाली देगा। और ये चीज़ें सब आप तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप सारे काम करते हुए किसी चीज़ का अहंकार नहीं करोगे और